देख लो, नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो रवि और कुमावत, क्या बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आप डिस्कस कर रहे थे, और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में भी टोटल 4 केसेस हैं, और वो 4 केसेस में कल आपको फर्स्ट केस बताया था। और एक बात आप बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे कि एकदम से इंटीग्रेशन करने बैठ जाना नहीं है। सबसे पहले देखना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं। फ्रैक्शन प्रॉपर होगा तभी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगती है। पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड में हम कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करना सीखते हैं, और कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के टोटल 4 टाइप आपके सिलेबस में हैं। 4 केसेस पर अपन पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से कल एक टाइप आपने डिस्कस किया था, जिसमें आपने पढ़ा था when denominator has non-repeated linear factors। अब वो 2 फैक्टर हों या 3 फैक्टर हों, और उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से सॉल्व करते थे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन से मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ ताकि कल का टॉपिक रिवाइज हो जाए, और कोशिश आज हमारी यह है कि हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर दें आज इसमें, मतलब जो 4 केस हैं वो चारों केस कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं जब तक बाकी बच्चे इसमें ऐड हो जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है x - 1 x + 2 और 2x + 3। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन dx upon x - 1 x + 2 और 2x - 3। x - 1 x + 2 और 2x + 3, 2x + 3। एग्जैक्ट जो है अपन, क्योंकि आंसर अपना मैच हो जाता है, कहीं गलत नहीं हुआ, इसलिए अपन एग्जैक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड क्या कहती है, क्वेश्चन को आप ऐसा छोड़ो, केवल यहाँ पर पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करो। तो जो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन कहता है कि ये जो 1/x - 1 x + 2 और 2x + 3 है, इसको सबसे पहले a/x - 1 प्लस b/x + 2, और मैं बिल्कुल कहीं भी गलत नहीं होगा बेटा आपका, यदि आप एक चीज मेरी याद रखें, और वो ये है कि डिनोमिनेटर में जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है, डिनोमिनेटर में जितने डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है उतने कांस्टेंट यूज होते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 2 3, तो 3 कांस्टेंट ABC यूज होंगे। तो इस तरीके से लिख लेंगे। नाउ टेक द एलसीएम। So when we take LCM, लेफ्ट हैंड साइड में we get 1, a के साथ प्रोडक्ट में आएगा x + 2 और 2x + 3, फिर b के साथ प्रोडक्ट में आएगा x - 1 और 2x + 3, और फिर c के साथ प्रोडक्ट में आएगा x - 1 और x + 2। अब 3 अननोन है, 3 वैल्यूज कैसे भी करके निकाल सकते हो। आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हो, आप x की वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बोथ साइड x की जगह पर 1 डाल देता हूँ।
जब अपन लेफ्ट हैंड साइड में x को 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, जब राइट हैंड साइड में x को 1 डालेंगे तो ये दो 0 हो जाएंगे। x को 1 डालने से ये 3 आता है, x को 1 डालने से ये 5 आता है, तो 3 5 का 15 हो जाएगा, तो ये 15a आ जाता है। तो दिस गिव्स यू a का वैल्यू 1/15। x की जगह 1 डालने से वी गेट a का वैल्यू 1/15। नाउ मैं x की जगह पर अब -2 डाल देता हूँ। When we put x की जगह पर -2 तो ये 1 मिलेगा ये आपको, और x की जगह -2 डालने से ये 0 हो जाएगा। -2 डालोगे यहाँ पर तो ये माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, मतलब प्लस का 3 आएगा, 3b। तो b का वैल्यू 1/3 आ जाता है ना। x की जगह -2 डालेंगे, करेक्ट है, -3 और -1, ठीक है। और लास्ट में अब आप x की जगह 0 डाल सकते हो, या x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर सकते हो, जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो मैं x की जगह पर सीधा उठा के 0 ही डाल देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही अपन x की जगह पर 0 डालेंगे, व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0, तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिलेगा। जब x की जगह 0 डालेंगे तो ये 3 2 जा 6a हो जाएगा, और a का वैल्यू 1/15 है, वो भी डाल दिया है। x की जगह 0 डालेंगे तो -3b आएगा, और b का वैल्यू 1/3 है, और x की जगह 0 डालेंगे तो माइनस का 2c आएगा, तो दिस इज माइनस का 2c। एंड नाउ दिस गिव्स यू, ये सब ट्रांसफर कर देना, तो 1 + 1 2 - 6/15 इज इक्वल्स टू 2c। तो दिस इज कितना, 15 30 24/15, 24/15 मतलब 12/15, 12/15 मतलब 4/5। सी का वैल्यू 4/5 आ गया। अपने पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब ये ए बी सी का वैल्यू आप डाल दीजिए, देन यू गेट द आंसर, ठीक है। तो डाल देते हैं यहाँ पर, और ये इस तरह यूज कर लेंगे। सो देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स व्हाट, भाई इसकी जगह पर ये लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे, सब पे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन डायरेक्ट, ए का वैल्यू आपने कितना निकाला है 1/15, तो दिस इज 1/15 dx अपॉन x - 1। दूसरा वाला टर्म b की जगह 1/3 निकाला है, तो 1/3 dx अपॉन x + 2, और लास्ट में 4/5 आपने निकाला है, 4/5 c का वैल्यू है, और dx अपॉन 2x + 3। सारे लॉग के टर्म्स में आंसर बनेंगे। तो फाइनल आंसर इज 1/15 log mod x - 1 प्लस 1/3 log mod x + 2। तो मैंने कल का पूरा रिवाइज किया है, आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो पूछना, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव ही थे। और फाइनल आंसर इज 2/5 log mod 2x + 3 + c। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने जो आंसर निकाला उससे आप इसको मैच कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। ये कल की मेथड है सर, C- में आएगा, C- में आएगा क्यों? अच्छा ये नेगेटिव C है, सॉरी, ये -2c था यहाँ, तो C का वैल्यू -4/5। ओके, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो आंसर ये है, ठीक है, करेक्ट है, माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस ही दिया। सो दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन जो कल की मेथड पे था। आयुष सर वो x की वैल्यू कुछ भी हाँ कुछ भी डाल सकते हो बेटा, x आपको जो अच्छा लगे, लेकिन छोटे से छोटा डाला करो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। या तो वो डाला करो जिससे डायरेक्टली 0 हो जाए, या तो डायरेक्टली 0 हो जाए, ऐसी वैल्यू डाल दो, जैसे 1 डालने से डायरेक्ट 0 हो रहे हैं 2 टर्म, -2 डालने से डायरेक्ट 2 टर्म 0 हो रहे हैं। तो अपन या तो ऐसी वैल्यू डालेंगे, या फिर छोटी x की जगह 0 डाल दिया, कैलकुलेशन जिससे आसान हो। आप जितना बड़ा वैल्यू डालोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा उतना ज्यादा करना पड़ेगा। चलते हैं अपन आगे। So this is our first case when denominator has non-repeated linear factors
3 हो, 4 हो, 5 हो, सब जगह ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिएगा बेटा। ठीक है, पेज नंबर 2 पर नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में है और आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन है 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। ठीक है, और इसके लिए जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन का आंसर था। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं फिर से क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ उसका रीजन कि मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच के आपको भेज देता हूँ। तो क्वेश्चन उसका आंसर ही मत समझ लेना, क्वेश्चन इसके लिए पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है dx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 और 2x प्लस, इस क्वेश्चन का आंसर ये है और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, तो ये होमवर्क है। अब मैं चलता हूँ आगे, सेकंड केस अब डालेंगे अपन। अब आपको बस याद रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त क्या करना है जब ऐसा पैटर्न आएगा। मेरे को 1 मिनट बस दे दीजिए, मैं इसको खींच के फोटो ग्रुप में शेयर कर दूँ, फिर अपन चलते हैं। तो ये खींच गया फोटो और इसको किया हल्का सा एडिट और ये गया आपकी ग्रुप में। उनका ग्रुप का आप लोगों का टारगेट, सो दिस इज टारगेट नंबर, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। चलते हैं, तो 12 मिनट हो चुके हैं, अपन चलते हैं आगे बेटा। टारगेट वन का को ये है आपके ग्रुप में पहला पेज, आप में दूसरा पेज भी है, पहला भी है दूसरा भी है। हम मैं पहला हटा देता हूँ, दूसरे पे अपन डिस्कशन करें। तो चलते हैं केस नंबर 2। अच्छा, आंसर जो आप निकालते हो ना खुद भी चेक कर सकते हो, जो आपने निकाला उसको डिफरेंशिएट करके देख लो, क्वेश्चन बन गया तो आप सही हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि सही किया कि नहीं किया। अब केस नंबर 2 में अब हम ये पढ़ेंगे जब डिनोमिनेटर में रिपीटेटेड फैक्टर आ जाए। केस सेकंड ये है, केस नंबर 2, केस सेकंड ये कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज, व्हेन denominator has repeated as well as, दोनों टाइप के, मतलब कुछ ऐसे हो जो रिपीट कर रहे हो, कुछ ऐसे हो वो रिपीट, और यहाँ पर अभी हमारे जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं, लीनियर फैक्टर्स। अब इनको कैसे आप इस तरीके के को, मतलब अब रिपीट कर रहे हैं, तो जैसे एक आधी, जैसे इस क्वेश्चन में है एक आधी को मैं रिपीट कर दूंगा, x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाए या x प्लस 1 का क्यूब आ जाए या x प्लस 1 पे पावर 4 आ जाए, मतलब वो रिपीटेशन, और होल पावर आने का मतलब है वो रूट्स रिपीट हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा, इवैल्यूएट x प्लस 5 अपॉन, यह क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x प्लस 5 अपॉन, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें केवल मैं रिपीटेटेड ही ले रहा हूँ, नॉन रिपीटेड मैंने नहीं लिया है। फिर मैं एक क्वेश्चन वो भी करा दूंगा जिसमें, अब क्या करना है बड़ा ध्यान से समझिएगा,
जब भी डिनोमिनेटर में रिपीट कर, पहली बात तो सबसे पहले क्या देखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर है ये। अब सॉल्यूशन में जो मेथड अपन को बोलती है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो ये बोलती है कि जब आपको ऐसे डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर, सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखेंगे, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतने कांस्टेंट यूज करना, पहले बता चुका हूं। तो दो कांस्टेंट आएंगे। अब वो दो कांस्टेंट बेटा आप क्या लोगे, वो इस तरीके से लिए जाते हैं बेटा, a/(x-2) और b/(x-2) का स्क्वायर। समझ गया? मतलब कहने का ये है कि यदि यहाँ पे 3 का पावर होता तब आप क्या लेते, 3 कांस्टेंट यूज होंगे। अब वो कैसे होंगे, a/(x-2), b/(x-2) का स्क्वायर, c/(x-2) का क्यूब। समझ में आई बात आपको? एक पावर बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है जब तक कि यहाँ की पावर नहीं आए। जैसे यहाँ पर x-2 पावर 5 होता तो कितने कांस्टेंट यूज करते, 5। क्या होता सबसे पहले टर्म में, a/(x-2), फिर b/(x-2) का स्क्वायर, c/(x-2) का क्यूब, d/(x-2) का पावर 4, e/(x-2) का पावर 5। एक बढ़ाना है। समझ गया? ये मेथड है, ये पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड का स्टेप है। बस खत्म। इसके बाद ए और बी निकालना है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे, मतलब एलसीएम लोगे, तो a इंटू x-2 प्लस b आ जाएगा। और आप x की जगह पर 2 डाल देना तो b का वैल्यू 7 मिल जाता है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ अगले पेज पर। x की जगह पर डायरेक्ट 2 डाल देंगे। When we put x की जगह पर 2, x को 2 डालने से हमको सीधा b का वैल्यू 7 मिलता है, क्योंकि x को 2 डालने से ये तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहो तो x की जगह 0 डाल दो। x को 0 डाल देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 आएगा, और x को 0 डालने से राइट हैंड साइड में -2a प्लस b आएगा, है ना, x को 0 डालने से। और अब ये b का वैल्यू 7 ट्रांसफर करोगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो a और b दोनों आ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। सो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन आपको दिया था बेटा, x प्लस 5/(x-2) का स्क्वायर dx, इट कैन बी रिटन क्या, a/(x-2) मतलब 1/(x-2) dx, और फिर b का वैल्यू है 7, तो 7/(x-2) का स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, खत्म हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना करना है, तो मेथड का पैटर्न बस समझिए। इस पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि उसके लिए पार्शियल फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो चलिए अब लिख देते हैं आंसर पहले तो ये है log mod x-2 और इसका इंटीग्रेशन x-2 प्लस एक कांस्टेंट c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें मैं रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन होगा सर। हाँ बोलो बेटा। सर स्टार्टिंग की स्टेप एक और बार बताना। स्टार्टिंग में तो केवल ये सपोजिशन है, ये माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सपोजिशन है। और एक पावर बढ़ाएंगे, जैसे 2 का पावर है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 फिर 2 लेंगे। मान लो 3 होता है तो यहाँ पर 1 लेते, फिर 2 लेते, फिर 3 लेते। समझ गया हर संबाद से? यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन है अब x-1 का स्क्वायर, फिर x+1 और x+2, x+1 और फिर x+2 dx। ठीक है, 3x-2/x-1 का स्क्वायर, x+1 और x+2। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें डिनोमिनेटर में रिपीट भी हो रहे हैं फैक्टर्स और नॉन रिपीट भी है। सर आई टू मच नेटवर्क प्रॉब्लम ड्यू टू हैवी रेन। ओके ठीक है बेटा। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब अपन इसको ट्राई करेंगे। आप ट्राई करोगे? होमवर्क में छोड़ दो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना, होमवर्क में छोड़ दिया जाए, कर लोगे? चलिए ठीक, तो होमवर्क में छोड़ देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अगले पेज पर दे देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन का भी, ये वाले का भी होमवर्क का, और ये वाले क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप मैच कर लेना बस। ठीक, बोलो बेटा। सर इसमें जो आपने होमवर्क दिया उसमें 4 कांस्टेंट आएंगे ना, डी तक आएंगे ना?
हाँ 4 कांस्टेंट आएंगे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, उससे कभी भी गलती नहीं करोगे आप। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल पढ़ा हो, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में हो, उतने कांस्टेंट यूज होते हैं। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ होमवर्क, ठीक है। और मैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ एक चीज बताओ, अभी ये यहाँ तक कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक कट रहा है? कहाँ तक यहाँ तक दिख रहा है आप आंसर? थोड़ा देखिए ऊपर, यहाँ पे दोनों थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर। हाँ तो कटेगा थोड़ा मतलब। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देता हूँ आंसर, नेक्स्ट पेज पे आंसर देता हूँ, ठीक है। और एक मिनट मैं इसका क्लिक कर देता हूँ फोटो से। तो फोटो भी पीछे से जाकर लेना पड़ता है। वेट अ मिनट एंड वेट फॉर 1 मिनट एंड जब तक आप क्वेश्चन ट्राई कर लो होमवर्क वाले भैया, है ना, खाली नहीं बैठना है, पढ़ाई में एकदम फोकस करना है, एकदम लगे रहना है। समय जितना भी मिलता है बीच बीच में, अभी क्लासेस में 1-2 मिनट जो आपको बीच में मिल जा रहा है, आप उसको पूरा यूटिलाइज करो बेटा। जब तक मैं आंसर लिखूं तब तक आप आंसर निकाल लो, और जैसे ही मैं आंसर दूं आप मैच करके देख लो, ठीक है। तो ये आ गया पेज नंबर 2 आपके व्हाट्सएप पे, और अब मैं इनके आंसर आपको अगले पेज पे दे देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। तो ठीक है, पहले मैं इसको रब करूंगा, केवल आंसर लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन का और दूसरे वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3x² 2 - 7x, 3/2। और जिस बच्चे का आंसर मैच कर गया होगा वो डन लिख देना वहां पे बस। -7x माइनस log x+1 और +17 log x+2 + c, +17 log x+2 + c। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका 13/36, 13/36 log x - 1, फिर -1/6x - 1, फिर -5/9 log x+1, और 8/9 log x+2 + c। तो मेन है कांस्टेंट सही सही निकलने की। देखिए यहाँ पर चार चार कांस्टेंट है तो 4 टर्म आएंगे, जितने कांस्टेंट है उतने टर्म्स आते हैं आंसर में। नोट कर लीजिएगा इसको, ये है आपके आंसर। और अब मैं चल रहा हूँ बेटा पेज नंबर 3 पर, केस नंबर 3 पर। पेज नंबर 3, केस नंबर 3, केस थर्ड अब ये है जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेटेड पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। When denominator has non-repeated quadratic factor, अब आएगा क्वाड्रेटिक, अभी तक नहीं आ रहा था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फैक्टर which cannot be factorized further, which cannot be factorized further,
फर्दर, यह है अपना थर्ड केस। अब डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्वाड्रेटिक है और उस क्वाड्रेटिक को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। जैसे कि आ गया डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे क्वाड्रेटिक जिनके डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आते हैं, मतलब जिनके रूट्स इमेजिनरी होंगे, और रूट्स इमेजिनरी होंगे तो हम उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड में। एक क्वेश्चन के थ्रू इस पर बेस्ड मेथड पार्शियल फ्रैक्शन की और साथ में इंटीग्रेशन भी, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन में तो मेनली हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है, उसके बाद तो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इस पर बेस्ड। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? Case number 3, denominator has non-repeated linear factor and the question is 2x plus 7. This is the question, beta. 2x plus 7 upon x plus 1 or x square plus 4. x plus 1 और x square plus 4 dx। देखिए, अब आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन प्रॉपर है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, डिनोमिनेटर में एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो अब इसके लिए मेथड क्या है? तो सर इसके लिए सपोजिशन इतना होता है, इंटीग्रेशन को अपन अपनी जगह पे छोड़ते हैं, मैं अपना फ्रैक्शन लेता हूँ, कंपाउंड फ्रैक्शन। और अब आप देख रहे हो एक चीज जो आपको बताई हुई है कि डिनोमिनेटर में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 3 है, तो कितने कांस्टेंट होंगे यूज? 3 कांस्टेंट यूज होंगे। अब वो कैसे करना है आपको? तो बेटा a के अपॉन में तो x प्लस 1 लिख दीजिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर आता है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, तो अपन जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होता है वो ax प्लस बी टाइप का होता है। क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए जब नीचे क्वाड्रेटिक बनेगा तो ऊपर हम उसका जस्ट डेरिवेटिव टाइप लेते हैं। तो हम x स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखते हैं? मतलब क्वाड्रेटिक के लिए जो सपोजिशन है वो ये होती है बेटा, bx प्लस सी। ये याद रखना है हमेशा। कैसा लेंगे? हमेशा bx प्लस सी टाइप, इसका जस्ट डेरिवेटिव टाइप, क्योंकि अपन जानते हैं इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है और इसका डेरिवेटिव लीनियर बनेगा, तो हमने जस्ट डेरिवेटिव बनाने होते हैं। तो ये सपोजिशन है, जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगा विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, तो उसको ये सब पोजीशन करेंगे। अब आप देखो 3 कांस्टेंट हो गए, अब तीनों अपन ने निकालने, वही मेथड है, कंपैरिजन करके अपन एबीसी निकालेंगे। तो क्या आएगा बेटा? 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू, एक के साथ में क्या प्रोडक्ट होगा सर? वो होगा x स्क्वायर प्लस 4 प्रोडक्ट, और bx प्लस c के साथ में क्या प्रोडक्ट में आएगा? x प्लस 2 आएगा। ठीक है, सॉरी x प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इतना बन गया। अब इसमें हमको a और b का वैल्यू निकालना है, a b c का वैल्यू निकालना है। तो सीधा उठा के x की जगह -1 लिख देता हूँ सबसे पहले। जैसे ही x को -1 लिखोगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और ये 5 भी आ जाएगा और ये 0 हो गया, तो a का वैल्यू 1 दे दिया सीधा इसमें, a 1 आ गया। अब अपन x की जगह अपन 0 डाल देते हैं, x की जगह 0 डाल दो। अब x को 0 डाल देते हैं तो 7 मिलेगा, x को 0 डाल दोगे तो 4a आएगा, x को 0 डाल दोगे तो c आएगा। ओके डन। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 डाला तो c का वैल्यू 3 हो गया, है ना? अब क्या करते हैं सर? अब आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो। एक्स स्क्वायर के यहाँ तो 0 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा? अब a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो b कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। सॉरी -1, a का वैल्यू 1 है तो b कितना हो गया? ठीक है, तो a b c सब आ गए। हाँ सर ये तो सब आ गए। अब ये a b c बेटा यहाँ डाल दो तो अपना इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? सो देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है
2x plus 7 upon x plus 1 और x square plus 4 dx can be written क्या a upon x plus 1 मतलब 1 upon x plus 1 एक तो टर्म ये बन जाएगी और प्लस फिर bx plus c है मतलब माइनस x plus 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन log mod x plus 1 और इसको इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट कर देना क्योंकि इसके साथ इसको लेंगे इसका डेरिवेटिव होता है 2x तो मेरे को इसको 2x बनाना है तो मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया सेपरेट और 3 के साथ इसको ले लेना। ओके सर, अब ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए, सब स्टैंडर्ड बन गया, सब इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ सर, ये तो अब हो जाएंगे इंटीग्रेट, तो ये तो हो ही चुका है। तो मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का है log mod x plus 1। फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 4 और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स x तो 3/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मैं मैच कर लेता हूँ एक बार। log mod x plus 1, ठीक है, माइनस हाफ log, ये भी सही आ रहा है, और प्लस 3/2, ये भी करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। आपको कोई दिक्कत हो अब बेटा तो पूछ लो। सर वो 2 कहाँ से आया 3/2? ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो जो 1/a करोगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि आप इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ये 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट? हाँ, इसको नोट कर लीजिए, ये करेक्ट आंसर है। और सर बोलो बेटा। सर यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 है, अगर वहाँ पे क्यूब होता तो? नहीं, ये केवल क्वाड्रेटिक केवल है। अभी क्वाड्रेटिक में क्या लिखा हूँ यहाँ पर, नॉन रिपीटेटिव क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, क्यूबिक की बातें आगे सिखाऊं, अभी अपन क्वाड्रेटिक, पहले लीनियर पे चल रहे थे, फिर क्वाड्रेटिक पे चल रहा है। तो ये पैटर्न में क्वाड्रेटिक आएगा। क्यूबिक के लिए जब ज्यादा डिग्री के होंगे तब उसके लिए अपन अलग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्यूबिक भी सॉल्व होता है, बस वो उस तरीके से सॉल्व होगा कि जब क्यूबिक बनेगा तो उसको 3/2 का स्क्वायर बना देंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए तरीका अलग है, नोट कर लीजिए। और कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ लें। तो यह है पेज नंबर 3। सर b की वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या पुट किया? 0 डाला, सॉरी एक्स स्क्वायर पुट नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करा है। तो आप यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया। बहुत तरीके हैं आपके पास, आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, आप एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, आप एबीसी में कोई वैल्यू डाल सकते हो, कैसे भी करके बस आपको एबीसी का वैल्यू भर निकालते आना चाहिए, कैसे भी निकाल सकता। सर बोलो। अच्छा सर वो आखिरी में tan इनवर्स x/हाफ कैसे है? फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला शीट सामने रखो। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल। ओके सर। फॉर्मूला का शीट देखो आप सामने, आप बात मानते नहीं मेरी। मैं बोला कि फॉर्मूला जो कॉपी बनाया है उसको सामने रखिए। अब ये जो इंटीग्रेशन बन गया, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, अब या तो ये याद हो, और याद नहीं हो तो फॉर्मूला का कॉपी सामने रखो कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहाँ था, तो वो 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी, खुद से कर ले जाओगे चीजें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो बता ही दूंगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है।
चलते हैं पेज नंबर 4 पर। अब इसमें आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं केवल आपको उसमें पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे अपन उसमें। ओवरऑल फिर अपन कुछ क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो फोर्थ केस में क्या हो जाएगा? फोर्थ केस में हो जाएगा जब डिनोमिनेटर हैज नॉन की जगह पर रिपीटेटेड, मतलब ऐसे फैक्टर्स आ जाए जो रिपीट भी हो रहे हैं और रिपीट नहीं भी हो रहे हैं। तो रिपीटेटेड एज वेल एज नॉन रिपीटेटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, इतनी बात है। तो पेज नंबर 4 पर नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट केस। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लीनियर आएंगे, नॉन रिपीट करेंगे, फिर लीनियर आएंगे जो रिपीटेटेड होंगे, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, जो नॉन रिपीटेटेड होगा, फिर क्वाड्रेटिक आएगा जो रिपीटेटेड होगा। ठीक है, सो फोर्थ और लास्ट केस। और वो अपन लिखेंगे when denominator has repeated as well as non-repeated quadratic factor which cannot be factorized further, which cannot be factorized further. ठीक है, अब जो रिपीटिशन का कंसेप्ट था सेकंड केस में, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। जो रिपीटिशन का कंसेप्ट था सेम केस यहाँ पर लगाना है। मान लो बेटा मैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको केवल आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखा रहा हूँ। और इसमें जैसे मैं ले लेता हूँ, ऊपर मैंने 2x + 7 ले लिया, 2x + 7 ले लिया, और नीचे मैंने यहाँ पर यही लिखा है, पूरा क्वेश्चन में यही लेता हूँ, x + 1 लेता हूँ, और फिर x² + 4 लेता हूँ, और फिर मैं मान लेते हैं x² + 1 का स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा पूरा ले लिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं, जिनमें से ये वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहे हैं और ये वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो नॉन रिपीटेटेड भी है और रिपीटेटेड भी। क्लियर? ठीक है सर, ये समझ गए। अब करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड पे क्वेश्चन करने आता है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? डिग्री देखेंगे, पॉलिनोमियल कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनना। तो 4 डिग्री ये है, 2 डिग्री ये है और 1 डिग्री ये है, टोटल 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो कितने कांस्टेंट यूज होंगे? 7 कांस्टेंट यूज होंगे। अब कैसे यूज होंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड कहती है ये कि आप इसको क्या लिख लो, आप इसको लिख लो a/x + 1। फिर इसके लिए क्या आएगा बेटा? इसके लिए आता है हमेशा इस तरीके से bx + c टाइप, इसका जस्ट डेरिवेटिव टाइप आएगा, और उसके अपॉन में क्या आएगा? x² + 4। और फिर इसके लिए क्या आएगा? तो सर इसके लिए आएगा dx + e, समझ रहे हैं आपको? dx + e, और क्या आएगा? x² + 1। और लास्ट में क्या आएगा? a b c d, कैपिटल ले रहे थे e, फिर f और g। समझ गए आपको? ये है, कितने कांस्टेंट यूज हुए? 7 कांस्टेंट यूज हुए। तो बहुत लेंथी हो जाता है, वही मैं आपको बोल रहा था। क्लियर हुआ? इस तरीके से 7 कांस्टेंट यूज करना है। तो लीनियर है तो एक आएगा भाई, क्वाड्रेटिक था
तो इस तरीके से bx प्लस सी आएगा। अब जो क्वाड्रेटिक है वो भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन के लिए क्या करते हैं, जैसे सेकंड केस में बताया था, पहले एक पावर लेंगे फिर दो पावर लेंगे। मान लो यहाँ पे 3 बार रिपीट होता, तो ये एक बार आता फिर 2 बार आता फिर एक बार और आता, तीसरी बार। और अब आप इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे, और ए बी सी जैसे ही आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच सब निकालने हैं, 7 कांस्टेंट निकालना है, तो वो आप एक्स की वैल्यू डाल के कंपैरिजन करके वो सब करके निकाल सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये मेथड मैंने आपको बता दी। अब तो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, तो बस यहीं पे खत्म करते हैं, फुल स्टॉप। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अब बाकी यदि थोड़ा सा इजी इसको करना है तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा यदि करना है तो यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसा डाल लेते हैं। अब ये 5 डिग्री का हो गया तो 5 कांस्टेंट ही यूज होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, फिर डी एक्स प्लस 3 के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा, है ना। तो वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब क्या करोगे, इसके आगे का स्टेप क्या होगा सर, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 7 बराबर a के साथ कितना आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर bx प्लस c के साथ क्या आएगा, तो bx प्लस c के साथ आएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों आएंगे। और फिर dx प्लस e के साथ क्या आएगा, तो फिर dx प्लस e के साथ आएगा x प्लस 1 ओनली, ठीक है। अब इसमें से आप इजीली ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालना, 5 कांस्टेंट। तो मेन ये है भाई, बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है कि सर वो निकाले कैसे हैं। तो आप चाहो तो 5 अननोन है, 5 इक्वेशन बना लो, ठीक है, और चाहो तो पावर्स को कंपेयर कर करके निकाल लो, बहुत सारे तरीके हैं, उनसे आप निकाल सकते हो। तो मैं एक बार और आपके सामने रख देता हूँ ये चीजें ताकि रिवाइज हो जाए अच्छे से। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले मैं देखिए 2 जगह पर x प्लस 1 मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले तो सीधा उठा के x की जगह पर -1 लिख देता हूँ। x को -1 लिखोगे तो ये 5 आ जाएगा, और x को -1 लिखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। -1 लिखने से ये 5 कैसे बन गया, तो x की जगह -1 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से 1/5। अब क्या करेंगे सर, अब हम x पावर 4 का कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, जितने ज्यादा पावर पे जाओगे ना उतने कम कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। यहाँ पर x पावर 4 का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0 लिख दिया। अब जब यहाँ पर x पावर 4 का कोएफिशिएंट बनाओगे तो a बनेगा x पावर 4 का कोएफिशिएंट। यहाँ पर x पावर 4 सर्च करने जाओगे तो ये पहले वाले टर्म बनेगा x पावर 4, है ना, तो कितना बनेगा, b बनेगा, और कहीं x पावर 4 नहीं बनता उसमें। और यहाँ पे तो x पावर 4 बनता ही नहीं, तो a प्लस b 0 आ गया, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाता है -1/5। अब अपन x पावर 3 का कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं। x पावर 3 का कोएफिशिएंट यहाँ तो 0 है, यहाँ x पावर 3 बनेगा ही नहीं, और यहाँ पर x पावर 3 कब बनेगा, एक तो c के टर्म बनेगा और एक b के टाइम बनेगा, b प्लस सी आएगा, है ना। इस वाले टर्म में x क्यूब का कोएफिशिएंट b प्लस सी आता है, और नीचे तो आता ही नहीं है, b प्लस सी बनेगा। तो यहाँ पे b प्लस सी तो खत्म होगी बात, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और अब अपने पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में तो x स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर आप करोगे तो 8x स्क्वायर बनेगा, मतलब 80 आएगा, 80 आएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करके रख लो आप, कितना आता है ये, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस 1, और इसमें मल्टीप्लाई होना है x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, b आएगा, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आएगा, और कहीं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं होता, तो
b प्लस 1 आएगा। वन नहीं है, 1 प्लस cx प्लस cr bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। तो कितना बनेगा? b प्लस c बनेगा, b प्लस c और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा d। अब यहाँ पर a b c का वैल्यू डाल देंगे। a का वैल्यू है 1/5, b का वैल्यू है -1/5, c का वैल्यू है +1/5 और ये कट गया तो यहाँ से d का वैल्यू -8/5। अब अपन x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x बनेगा नहीं। यहाँ पर जब आप x बनाओगे तो x का कोएफिशिएंट एक तो बनेगा b और प्लस c, तो यहाँ पे b प्लस c बनेगा x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? e। यहाँ से हम e दे देंगे, है ना। b और c का वैल्यू डाल देना, b और c का वैल्यू दोनों डाला 0 हो गया तो e का वैल्यू 2 आ गया। ये आ गई सारी वैल्यूज, e आ गया 2, d आ गया -8/5, c आ गया। तो ये मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, और मैं वो 7 वाला लेता तो और ही ज्यादा दिमाग खराब हो जाता, इसलिए अपन ने 5 में रिड्यूस कर दिया क्योंकि पता था बहुत लेंदी जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके आप वैल्यू डालोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और ज्यादा होंगी। कंपैरिजन इसमें सबसे ज्यादा इजी होता है। आप पावर्स को कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड, डायरेक्टली ए बी सी डी की वैल्यूज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। If you face any difficulty in this case, this is fourth and last case of partial fraction method. फोर्थ केस है जब डिनोमिनेटर में ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे जो कि रिपीट भी हो रहे हैं, नहीं भी रिपीट हो रहे हैं, जिनको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। उनके लिए तरीका यही है कि आपने ये मेन सब्स्टिट्यूशन, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, आपको भेज रहा हूँ। तब तक आपको कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लो, क्योंकि अब बारी है सवालों की। इन पर सारों पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ये रिवाइज हो जाए अच्छे से, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि आप कितने अटेंटिव हो, इसमें मेरे को पहले ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपन आगे, ठीक है। तो इस पूरे को मैं रब कर देता हूँ। पेज नंबर 5 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, यह है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आज हो गई आपकी कंप्लीट। इसमें बस डिनोमिनेटर पे फोकस करना है और ये चेक करना है डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स पड़े हैं वो कैसे हैं। या तो फैक्टर्स आपको लीनियर मिलेंगे या फैक्टर्स आपको क्वाड्रेटिक मिलेंगे। लीनियर में भी नॉन रिपीटेटेड, रिपीटेटेड, क्वाड्रेटिक में भी रिपीटेटेड, नॉन रिपीटेटेड। तो इसलिए टोटल 4 केस बनते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड में आपको इन्हीं 4 पर अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। सर वीडियो पॉज है। हेलो सर। सर अटक गया वीडियो। सर वीडियो पॉज हो गया। पावर कट हो गया, थोड़ी देर रुको बोलते सर।